नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कंट्रोल प्लस ई का मैजिक। आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल्स हैं, हर जगह आपको एक्सेल का यूज़ करना होता है। अब एक्सेल का यूज़ करने के लिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारा ऐसा डेटा होता है जिसे अगर हम मैनुअली करने जाएँ तो हमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो कंट्रोल प्लस ई एक ऐसा शॉर्टकट की है एक्सेल का कि जो आपका घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारी यार ट्रिक्स सीखेंगे कि कंट्रोल प्लस ई का कैसे यूज़ होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है जिसमें नेम और सरनेम दिए हुए हैं। अब आपको कहा जाता है कि यहाँ पे नेम और सरनेम अलग अलग करने हैं। अगर आप यहाँ पे एक एक मैनुअली लिखने जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम लगेगा। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि अपने पहले सेल में अगर हमें नेम अलग करना है तो हमने उसको नेम लिख देना है, फर्स्ट नेम। उसके बाद नीचे वाले सेल में आके हमने कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे जितने भी आपके नेम दिए हुए हैं उनमें सरनेम हट गया है, केवल नाम यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से अगर हमने इसे सरनेम भी अलग करने हैं तो हमने यहाँ पे पहले सेल में जाके सरनेम लिख देना है। सरनेम लिखने के बाद हमने नेक्स्ट सेल पे जाके कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा नेम और सरनेम अलग अलग हो चुके हैं और ये कुछ ही सेकंडों में हो गया। इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमें ये याद रखना है कि जो एक्सेल की कंट्रोल प्लस ई की ट्रिक है वो हमें कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। अब इसी डेटा में आपको कहा जाता है कि भाई ये जो नाम दिए हुए हैं इनके आगे हमें जी लगाना है। अब आपने क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ये फर्स्ट नेम हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको लिख दिया फर्स्ट में जी। अब जो भी नाम आया जैसे आरव शर्मा जी, अब हमें नेक्स्ट सेल पे जाना है और कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी नामों के आगे कुछ ही सेकंडों में जी आ चुका है। अब ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे यहाँ पे नाम जितने भी दिए हुए हैं। अब आपसे कहा जाता है कि जो ये नाम दिए हुए हैं इन्हें कैपिटल लेटर में लिखना है। अब आपको एक एक लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम लगेगा और आप इसे कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके बॉस ने आपको बोला है कि भाई जितने भी नेम हैं यहाँ पे, तो मैंने कुछ कम नेम लिए हैं, भाई 100 नेम हैं, अब आपको सबको कैपिटल लेटर में लिखना है। अब आप एक एक करके टाइप करेंगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले सेल में जाके कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट सेल में आके हमने कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे जितने सारे भी नाम हैं उन सब का कैपिटल लेटर में आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर हमें इसे केवल कैपिटल लेटर में ना लिख के केवल शॉर्ट में लिखना है, यानी लोअर केस में लिखना है, तो हमने इसे सबसे पहले लोअर केस में हम यहाँ पे लिखेंगे आरव शर्मा। अब मैंने यहाँ लिख दिया। अब लिखने के बाद मैंने नेक्स्ट सेल पे गया और मैंने कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे नाम दिए हुए हैं ये पूरे नेम आपको लोअर केस में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कई बार हमारे पास मोबाइल नंबर दिए हुए होते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर दिया है तो कई बार इसे पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो अगर हमें कहा जाता है कि भाई इसमें बीच में स्पेस दे दो, जैसे मैंने पहला नंबर है 98765, फिर उसके आगे स्पेस दे के 43210 ये लिख दिया। अब कहा जाता है कि आपको जितने भी नंबर हैं इन सब में ही आपको सेम ऐसा ही करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे जितने भी आपके फ़ोन नंबर दिए हुए थे उसके आगे आपका जहाँ भी आपने स्पेस देना था वो आपने स्पेस दे दिया है। इसी तरीके से अगर हमें कुछ और भी चेंज करना है, अगर हमें इसके आगे +91 लिखना है तो हम +91 लिख देंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेल में जाके कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देना है। तो कुछ ही सेकंडों में हमारे जितने भी मोबाइल नंबर हैं उनके आगे हमें जैसी भी फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि जो मोबाइल नंबर दिए होते हैं उन्हें हमें कुछ डिजिट को हाइड करना होता है, यानी कि हमें सभी मोबाइल की डिजिट नहीं दिखानी होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपके पास जो OTP आता है तो कई बार लास्ट के डिजिट ही आते हैं, या कहीं हमें कोई वेरिफिकेशन का नंबर आता है तो वहाँ पे लास्ट डिजिट ही दिखाई देते हैं। तो अब आपको अगर कहा जाता है कि इन जितने भी नंबर हैं इनके सभी नंबरों को छुपा के केवल लास्ट के 3 डिजिट ही लिखने हैं, तो अगर मैं इसको मैनुअली करने जाऊँ, जैसे मैंने ये लिखा 43210,
अब मुझे कहा जाता है कि भाई इसमें ये शुरू के 4 नंबर हटा देने हैं। तो अगर मैंने शुरू के 4 नंबरों में XX लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 453210, अब मुझे कहा जाता है कि भाई जितने भी यहाँ नंबर हैं इन सब पे ही लिखना है। अब इन सब पे लिखने के लिए मैनुअली बहुत सारा टाइम लगेगा, तो हमने फर्स्ट सेल में लिखने के बाद नेक्स्ट सेल पे आके हमने कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे जितने भी आपके नंबर दिए हुए हैं, अब हमारे पास कई बार क्या होता है कि जो नाम दिए होते हैं हमें उनके ईमेल आईडी बनाने होते हैं। तो अगर आपको कहा जाता है कि भाई जो जितने भी नाम दिए हैं उनके नाम और सरनेम के हिसाब से ईमेल आईडी बनाना है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आरव शर्मा, तो मैंने पहला ईमेल आईडी बनाया arvsharma@digitalcareerskills.in। अब मुझे जितने भी नाम हैं उन सभी के ईमेल आईडी बनाने हैं। अगर मैं एक एक टाइप करने जाऊँगा तो मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है कि मैं इसे कंप्लीट करने में मेरे को काफ़ी हेडेक हो। तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि फर्स्ट सेल में जाके ईमेल आईडी जो मैंने बनाना है वो लिख देना है, उसके बाद नेक्स्ट सेल पे आके कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कंट्रोल के साथ ई प्रेस करते ही जितने भी नाम हैं उनके सबके ईमेल आईडी बन चुके हैं कुछ ही सेकंडों में। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल हमें एक कमांड याद रखनी पड़ी, कंट्रोल+E। तो आप देखेंगे कंट्रोल+E का कितना बड़ा मैजिक है कि आपका घंटों का काम कुछ ही सेकंडों में कंप्लीट हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ एम्प्लॉइयों के कोड दिए गए हैं। एम्प्लॉइयों के कोड देने के बाद आपको कहा जाता है कि जो जैसे एम्प्लॉय का कोड दिया हुआ है EMP001, तो इसको आपने क्या करना है, प्रीफिक्स में लिखना है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि हमें कुछ डिजिट के बाद यहाँ पे स्पेस देना है। अब मैंने यहाँ पे EMP001 करके फर्स्ट सेल में लिख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ नीचे नेक्स्ट सेल पे जाऊँगा और कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दूँगा। तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंडों में सभी जितने भी एम्प्लॉय के कोड थे उनके आगे प्रीफिक्स लग चुका है, यानी उनके पास हमने जो भी स्पेस दिया हुआ है वो स्पेस यहाँ पे आ चुका है। हमें कुछ भी मैनुअली नहीं करना पड़ा, केवल हमें एक कमांड याद रखनी पड़ी, कंट्रोल+E। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कंट्रोल+E का कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक है, यहाँ पे हमें डेटा दिया गया है, डेट, मंथ और ईयर का। यहाँ पे डेट अलग दी गई है, मंथ अलग दिया गया है, ईयर अलग दिया गया है। अब हमें डेट, मंथ और ईयर को अगर एक ही में लिखना है और जिस भी फॉर्मेटिंग में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल में 15 जनवरी 2024 को 15-01-2024 लिख दिया है। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट सेल पे आना है और कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे जितनी भी आपकी डेट्स थी वो यहाँ पे कंप्लीट आ चुकी हैं कुछ ही सेकंडों में। चाहे आपका कितना भी बड़ा डेटा हो, आप उसे कुछ ही सेकंडों में कंप्लीट कर सकते हैं।